पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तेज से पढ़ना, ताड़ से पढ़ेगा। हाँ तो पहला हमने लिखा है नहीं क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, हु वाज सोक्रेट्स, बस इतने बताओ, बस इतने बताओ। सुकरात कौन था? Socrates was a classic Greek philosopher. He also the founder of Western philosophy. He taught about humanities and moral philosophy. भाई वाह, ये आंसर तो बड़ा, मतलब आईएएस का आंसर तुमने लिख दिया यार। Thank you, sir. हद है यार, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत बढ़िया। देखो अब ये इन्होंने जो लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन सिंपल शब्दों में हम कहें तो सुकरात जो था वो एथेंस का एक फिलोसफर था और वो एथेंस का एक अध्यापक भी था, ठीक है। लेकिन तुमने जो आंसर लिखा वो बड़ा डायनामिक आंसर है, यूनिक आंसर है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अरे ठीक, खुश रहो भैया, खुश रहो। चलो सीरीज 1008 क्वेश्चन पढ़ो दूसरा। बस खाली पोस्टमैन के बारे में 5 लाइनें कोई से बताओ जो तुमको समझ में आई हो। He was a good person. हाँ, he was a good person। अगला, He helped. he helped नहीं, he helped। He helped the. हाँ, he helped Lancho। He helped Lancho. अगला, he was amiable fellow। He was amiable fellow. हाँ, he had good heart या gentle heart। उसने क्या किया था, जब वो जो है लैंचो की मदद करना चाहता था तो उसने क्या किया था, उसने अपने दोस्तों से कहा था कुछ चैरिटी करो, कुछ दान करो, ठीक है। बैठो मेहनत करो, ऐसे बन नहीं पाएगा। हाँ बताओ सीरीज 1008 क्वेश्चन पर बैठ जाओ, तुम थक जाओगे। हाँ बैठो। हाँ, was the most precious gift to Nehru? हाँ, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू। बस बताओ एक शब्द में, 2-3 शब्दों में आंसर बताओ, इसका क्या होगा? The most precious gift to Nehru, love and affection. देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन से बेटा लिखा जाता है, ठीक है। ये तीसरे का कौन सा है? तीसरे का दूसरा। देखो लिखा व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू लिखा है, तो सब क्वेश्चन से तुम्हें लिखना द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट वाज। Gift was क्या लिखोगे? द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट वाज लव एंड अफेक्शन टू नेहरू। हाँ बोलो बेटा। The love and affection of the India people was the most. इंडिया पीपल ने इंडियन पीपल हो गया, ठीक। हाँ Indian people was the most precious gift to Nehru. हाँ, ये भी सही, लेकिन आप सिंपल लिखेंगे द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट वाज लव एंड अफेक्शन टू नेहरू। बताओ गजोधर। Why had Yama taken the form of Yaksha? हाँ बस तुमने क्या लिखा है बताओ। Yama taken a form of Yaksha हाँ। to test the Yudhishthira's impartiality. बस अब देखो तुमने थोड़ा गलती कर दी, कितनी बार बताया है, बेवकूफ़ वाली हरकत करते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, तीसरे का कौन सा है? तीसरा है वाई हैड लिखा है ना, तो जब आप आंसर है तो उसमें हैड आएगा, तो होगा यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट एंड सी युधिष्ठिरा। नहीं समझ पाए तो बेटा इसके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। ध्यान दो और मेहनत करके पढ़ो। तुम बताओ सीरीज 1008 मैचअप। चलो इधर रखो मैचअप में। तो बताओ पहला क्या लिखा है, पढ़ो। डिस्फेयर का डिस्फियर है ना। हाँ, डिस्फेयर का होपलेसनेस, ठीक। अगला ट्वेल्थ का वर्कड हार्ड। हाँ, और एप्रिशिएट का एडमायर और विविडली का क्लियरली। तुम्हारे 4 नंबर पक्के हो गए। अच्छा ये बताओ कि ट्वेल्थ जो ट्वेल्थ दे रखा है, इसका और कोई वर्ड और शब्द क्या हो सकता है? सर 12 का केवल वर्कड भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। वर्कड हार्ड दे रखा है, वहाँ पर वर्क होता तो भी चल जाता, गलत नहीं होता, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं समझ पाए? कोई भी वर्क हो। हाँ, 12 माने काम होता है, 12 माने TOIL 12, ठीक है। तो 12 का मतलब काम का मतलब वर्क है ना। और एक और शब्द होता है, कोई बताएगा? TOIL 12 माने यहाँ पर वर्क है। एक और शब्द होता है जो आप सभी जानते हैं, बताओ कोई बताएगा? तुम बता पाओगे 12 का एक और शब्द? 12 तुम बताओ। बताने वाले को 50 रुपये ना मिलेगा। स्ट्रगल माने संघर्ष होता है। एक होता है DEED डीड। डीड माने काम होता नहीं होता है बेटा, याद रखा करो। चाहिए बताओ 50 रुपये ले डाले, 50 रुपये कम होते हैं, दे देते हैं। तुमको पता हम तो दानी है ही है। चलो आगे देखो, अगला बताओ बेटा। 5. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा, पढ़ो जरा। Glorious fountain. ना पहले 5 का टाइटल पढ़ो, क्या लिखा? रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो इट।
आप पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी पहले लाइनें 4 पढ़ो। Glorious fountain, हाँ। let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee. अच्छा, इसमें कांस्टेंट दे रहा है। कांस्टेंट माने क्या होता है, कौन बताया कांस्टेंट माने? Continuous. हाँ ना ना, वो कंटिन्यूस वाला। कांस्टेंट माना होता है दृढ़, सॉलिड, विदाउट चेंज, हाँ, स्टैटिक। ठीक है, ध्यान रखो। आप पढ़ो क्वेश्चन क्या पहला कह रहा है। Give the title of the poem from which the above noted lines have been taken. हाँ, टाइटल क्या है बताओ जरा। The title of the poem is The Fountain. द टाइटल ऑफ द पोयम इज द फाउंटेन। ऐसे ही आपको आंसर में लिखना है, खाली द फाउंटेन नहीं लिख देना है। ठीक है, दूसरा पढ़ो। What qualities of the fountain does the poet wish to have? हाँ, बताइए क्या कह रहा है। The poet wishes हाँ, to द पोएट विशेस, be his heart हाँ, changeful and constant like the fountain. लाइक द फाउंटेन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा जवाब है। बताओ दादा, पढ़ो अगला। पोएम सुनाओ, क्या कह रहा है। 4 लाइन की कोई पोएम सुनाओ सही से। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from mountain night. लास्ट की लाइन में क्या लगा, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, Exclamation mark. एक्सक्लेमेशन मार्क। गुड। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो उसका सैम्बल क्या होता है, बना के दिखाओ इस पे कैसे होता है, बताओ। अब 1 घंटा ये करना बेवकूफ, उठाओ पेन, यहाँ बनाओ नीचे। सही है, गुड, बहुत बढ़िया, और मेहनत करो। तुम बताओ श्री श्री 1008। अगला है क्वेश्चन। हाँ, तेज पढ़ो थोड़ा सा। अगला है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ, कौन है 2 क्वेश्चन। ओलंपिक वाला। हाँ, ओलंपिक छोड़ दो। Why was Edison एक awarded मिनट। a medal? तुम ये कौन सा पढ़ोगे Why तुम। was हाँ, वाई वॉज एडिसन अवार्डेड अ मेडल। ठीक है, बताओ आंसर। वाई वॉज एडिसन अवार्डेड अ मेडल। Edison awarded a medal? गलत हो गया, गलत हो गया। Edison was awarded हाँ, एडिशन वॉज अवार्डेड अ मेडल। for his 40-time bar invention. अगर फॉर के स्थान पे बिकॉज लिख दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप आंसर लिखेंगे एडिसन वॉज अवार्डेड अ मेडल बिकॉज ही मेड 40 टाइम्स वॉर इन्वेंशंस। क्लियर है, ठीक है। अगला पढ़ो बेटा। How did the great and Eventful life of Socrates end? इंड। हाँ, देखो पहले बात इसका समझ लो, बात क्या है कि किस प्रकार से सुकरात का जीवन समाप्त हो गया। हमने आपको एक दिन बताया था कि सुकरात का सुकरात के 2 बहुत खास शिष्य थे। कौन कौन से थे, एक था क्रेटो और एक था प्लेटो। प्लेटो जो है बाद में सुकरात के जैसा ही एक प्रसिद्ध शिक्षक बनता है। उसके बारे में आप इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, इन सब में आप पढ़ेंगे आगे, अगर आप पढ़ते हैं चीज़ें तो सुकरात से क्रेटो जो था, क्रेटो ने सुकरात से क्या कहा कि महाराज आपको सज़ा के तौर पर मौत मिल गई है, क्योंकि एथेंस में जब कभी भी सज़ा के तौर पर मौत की सज़ा होती थी तो लोगों को क्या पिलाया जाता था, अ कप ऑफ पॉइजन। क्या पिलाया जाता था। तो होता क्या है बेटा, फिर सुकरात से कौन कहता है, क्रेटो कहता है कि मालिक मेरे गुरु, मैंने आपको जो है यहाँ से भगाने की पूरी व्यवस्था कर ली है। आप एक काम करिए, मैंने पहरेदार को खरीद लिया है, इवन मैंने दूसरे देश में आपको रहने की भी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है। आप चलिए और मेरे साथ इस जो है जेल को छोड़ करके, इस एथेंस को छोड़ करके आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि एथेंस जो है आपके लिए डिज़र्व नहीं करता है। अर्थात एथेंस इतना अच्छा स्टेट नहीं है, इतना अच्छा देश नहीं है जो आप जैसे महान आदमियों को रख सके। अंत में होता क्या, सुकरात का बहुत अच्छा जवाब होता है। सुकरात कहता नहीं, अगर आज मैं यहाँ से भाग गया, अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो क्या हो जाएगा, मेरा शरीर तो बच जाएगा, लेकिन मेरी आत्माएं, मेरी शिक्षाएं, इनका क्या हो जाएगा, ये स्पॉइल हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। तो वो कहता है मैं कावर्ड की तरीके से अपने जीवन को जीना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार से अगर कायरता से मुझे जीवन जीना पड़े तो मैं एक बार नहीं 1000 बार मरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना। और वो क्या करता है, अपने शिष्य क्रेटो को मना कर देता है, डिनाई कर देता है कि नहीं नहीं मैं भागूंगा नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं जीना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आज, जब मैं कल, जब मैं परसों या आने वाले समय में जब वह मरेगा तो लोग क्या करेंगे, सदियों तक उसको याद रखेंगे। अगर वो भाग जाता तो क्या हम लोग उसकी टीचिंग्स को पढ़ते, नहीं पढ़ते ना। इसीलिए सुकरात ने कहा मैं मरना पसंद करूंगा भागने की तुलना में।
हालांकि क्रेटो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी सुकरात से वो बहुत कहता है कि नहीं चलो भाग चलो, लेकिन सुकरात भागता नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि अगर हम आज भाग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शरीर तो बच जाएगा लेकिन आत्मा मर जाएगी, है ना। इसीलिए हमारी शिक्षाएं हमेशा जीवित रहेंगी। तो कैसे उसका जीवन खत्म हो गया था, एथेंस में अभी हमने आपको बताया। एथेंस में जब कभी किसी व्यक्ति को सजा के तौर पर मौत की सजा होती थी तो उसे अ कप ऑफ पॉइजन दिया जाता था, ठीक है ना। तो सुकरात जो एक महान फिलोसोफर था, जो एक महान शिक्षक था एथेंस का, उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है, उसको वहाँ के जो गवर्निंग पार्टी होती है वो सज़ा के तौर पर क्या दे देती है, मौत की सज़ा देती है। और इस प्रकार से सुकरात को जब मौत की सज़ा मिलती है तो उसे अ कप ऑफ पॉइजन दिया जाता है। जो जेलर उसको अ कप ऑफ पॉइजन देता है वो भी रोने लगता है और सुकरात से क्या कहता है, कहता सुकरात बहुत से पवित्र लोग यहाँ पर आए, लेकिन उन पवित्र आत्माओं में से सबसे पवित्र तुम हो, और जब मैं तुमसे इस कप को पीने के लिए कहूँ जो जहर से भरा हुआ है तो तुम मुझे दोषी मत ठहराना, क्योंकि इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। कौन है, कोई दूसरा दोषी है। क्योंकि देखिए ये हम सब जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। संसार में सुधार आपका तभी हो सकता है जब आप खुद अपनी कमियों को उजागर करें, क्योंकि अगर हम आपकी कमियों को निकालेंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो जब आप खुद की कमी को आप निकालेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, उनका एक विचार है, लुक योर सेल्फ एज जेंटल एज मिरर। मतलब आप अपने आप को उसी प्रकार से देखिए जिस प्रकार से आप तैयार होते समय क्या करते हैं, मिरर में देखते हैं। तो क्या करते हैं, आप अपने बाल बना रहे हैं कि कहीं बाल मुड़ा तो नहीं है ना, आंखों में काजल सही से लगा है कि नहीं है, चेहरे पर धूल तो नहीं है, स्कूल जा रहे हैं टोपा बने, है ना, ठीक है ना। समझ पाए आंसर अब। तो कैसे उसकी मृत्यु हुई थी, उसको अ कप ऑफ पॉइजन दिया गया था। क्लियर है आंसर। अगला पढ़ो, अगला बताओ हीरो हीरालाल। Point out the true and false statements in the following. हाँ पढ़ो पहला। Edison found in his mother his best teacher. ये सही गलत है, True. ट्रू। दूसरा पढ़ो, लूज लांग छोड़ दो, है नहीं तुम्हारे में। Vikramaditya did not love justice. False. फॉल्स, ठीक। अगला Select. छोड़ दो, है नहीं तुम्हारे में। देखो विक्रमादित्य को लव एंड लर्निंग से बहुत प्रेम था। जितना ज़्यादा आप तर्क करने की शक्ति को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, उतना ज़्यादा आप मिच्योरिटी को पाते हैं। मिच्योरिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है बड़े हो गए, आपकी शादी हो गई, आप मिच्योर हो गए। मिच्योरिटी का मतलब ये हो गया कि आप परिस्थितियों के साथ अपनी तालमेल को बिठा पाते हैं या नहीं बिठा पाते, इसको मिच्योरिटी बोलते हैं। ये मेच्योरिटी नहीं है कि आप अच्छा 10 में आ गए तो आप मेच्योर हो गए। पानी का बतासा खाना कोई मेच्योरिटी थोड़ी ना है। पानी का बतासा तो एक मेंटल भी खा सकता है, लेकिन मेच्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि आप ये समझें कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और जब आप पर कोई मुसीबत आए तो आप क्या करें, उस मुसीबत को सही से हैंडल करें, ना कि मुंह उठा करके खाला का घर समझ के भागते हुए चले जाएं कि नहीं नहीं अब तो हम खीर खाएंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगला पढ़ो, उसके बाद कोई है और कुछ पैसेज में पढ़ो, कुछ है इसमें 9 क्वेश्चन। हाँ छोड़ दो, 9 वाला है, पढ़ो 9 वाला क्या है, पहला पढ़ो। Select the most suitable alternative. Edison got a beating from his mother because हाँ क्यों मारा गया था एडिसन, अपनी मम्मी के द्वारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। he had smashed the axe and spoiled his sword. देखो एडिसन अपनी माँ के द्वारा एक बहुत अच्छी मार पाता है। क्यों पाता है, क्योंकि वो क्या करता है, इसके एक वाक्य हमने आपको बताया था। एक बार एडिसन अपनी माँ के साथ कहाँ पे जाता, मुर्गी फार्म पर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि मुर्गी जो है अंडों पर बैठी हुई है, तो अपनी माँ से पूछता है, मम्मी ये मुर्गी जो है अंडों पर क्यों बैठी है। तो माँ बोलती है, बेटा ये मुर्गी अंडे पर बैठी है और ये अंडे को सेक रही है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद इसमें से चूजे निकल आएंगे। तो वो सोचता है मुर्गी सेक रही है तो हम भी ला ले आएँ। अगले दिन वो 1 दर्जन अंडे लाता है, अंडे पर जाता है बैठ। तो अंडे पर बैठने से क्या होता है, अंडे से चूजा तो नहीं निकलता, लेकिन अंडे फूट जाते हैं, जिससे उसकी जो पैंट होती है, हाफ पैंट, इसको शॉर्ट्स बोलते हैं, हाफ पैंट क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। मम्मी को गुस्सा लगती है क्योंकि मम्मी को पैंट धोनी पड़ी थी। पैंट धोनी पड़ी वो अलग की बात है, लेकिन अंडे भी ख़राब हो गए थे ना, वरना अंडे वो लोग खा लेते, इसलिए उसकी धुनकाई अच्छी हुई थी। आप लोगों में से बहुत से धुन के गए होंगे घर पे, नहीं धुन के गए हो तो धुनकवा लो अपने आप को, कुछ अंडे ला करके रख दो, चेक कर लो। दूसरा पढ़ो। The guilty trembled before Vikramaditya because हाँ गिल्टी जो थे अपराधी विक्रमादित्य के सामने क्यों ट्रम्बल करने लगते थे, कांपने लगते थे, क्या रीजन था इसका। because he was cruel.
हाँ? गलत आंसर, क्रूअल नहीं थे। तुम्हारे एक नंबर चले गए, हीरो हीरालाल, चिपक जाओगे दीवार में। was very intelligent to destroy. हाँ, क्योंकि विक्रमादित्य जो थे वो पर्याप्त मात्रा में इंटेलिजेंट थे और वो जो गुनहगार लोग होते थे उनके गुनाह को या गिल्टी के अपराध को पकड़ने में वो बड़े सक्षम थे। समझा करो, गलत चीज़ है ना, ये आंसर पढ़ते कैसे हो? बताओ, अगला पढ़ो। Edison succeeded in making an electric bulb after nearly कितने एक्सपेरिमेंट करने के बाद एडिसन सक्सीड हुआ था? 1200 गुड, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट एडिशन ने किए थे, उसके बाद वो सफल हुआ था एक बल्ब बनाने में। अगला पढ़ो, क्या है? पढ़ो अगला। है नहीं, आउट ऑफ कोर्स है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? बताओ इस लेसन में। ठीक है, शुभकामनाएं कल के लिए। फिर आप फिर कल मार खाते हैं, आप लोग पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।